अल्लाह टाइप का डांस करते हुए इधर उधर भाग रहे। कभी सोचे जैसे जवान हो गए थोड़ा शर्मा गए, समझा गए क्या क्या आ गया, वो चेहरे में परिवर्तन आया। अब जैसे थोड़ा सा उम्र हो गया, उपदेश जाना शुरू कर दे, अरे भाई ऐसे नहीं करते, नहीं करते। पहले तुम नहीं करते थे, तुमको बहुत लोग बोलते, फिर तुम्हारा शरीर वैसे हुआ। जैसे जर्जर बुढ़ा हुआ, ना हाथ है ना मुंह में दांत है, कुछ नहीं, खाना पीना कुछ, ऐसी छुआरा टाइप का मुंह बन गया ऐसे, तब भी तुम ही हो। ये जिस दिन समझ में आ जाए ना, तब भी आप बोलिए। इसलिए क्या होता है, क्या जैसे अभी सीनियर सिटीजन का किया, वो क्यों किए, उन्होंने अबोव 60 ईयर्स के ऊपर मिलाया, बोला यार तुम अभी भी मस्त आदमी हो, तुम कहाँ लगाए हो, घर में पड़े रहोगे तो तुमको यही बोला जाएगा, अरे अब तुम बुजुर्ग हो गए, अब तुम्हारे जिंदगी में क्या रखा, यही सोचते रहते हो। बाहर निकलो दुनिया में और उछल कूद करो, डांस करो, अपना भजन सुनाओ, जो करना वो करो, तुम जिंदगी भर वैसे दिखोगे। सिर्फ शरीर परिवर्तन हो रहा, मैं नहीं। जिस दिन आपको आत्मबोध हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज। ये फिलॉसफी सबको समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। ये भी आप किसी को बताएंगे, हंसेंगे, अरे यार छोड़ो यार, ये सब हमको आ ही नहीं सकता, आपका दिमाग ही नहीं। आप जिस दिन सोचोगे कि मेरा मेरा जो दर्द है मेरे शरीर को हो रहा, उस दिन तुमने जीत लिया। अब उसका उदाहरण चलिए। अब मैं बोलूं अरे ऐसी भी हो सकता है, कई लोग बोल देते, तो बोला हो सकता है। जिस दिन आप याद करो, एक व्यक्ति जो है फकीर, जो बहुत ही पहुंचे हुए, उनके पास जाकर के मैं बोला कि आप ये बताओ ऐसी कैसी हो सकता है कि शरीर अलग है, तुम बोलते हो आत्मा अलग है, मैं अलग से देख रहा हूं, मेरा शरीर में दर्द हो रहा, मुझे अनुभव नहीं हो रहा। बोला कि उदाहरण के लिए व्हाट अबाउट ईसा मसीह, अब बारीकी से सोचो। ईसा मसीह को ऊपर में पैसे टांग करके कीले ठोक रहे थे, उसके सिर में भी ठोक रहे थे, इधर भी ठोक रहे थे, पैर में ठोक रहे थे, छाती में ठोक रहे थे, बड़े बड़े कीले ऐसे ठोक रहे थे और खून निकल रहा है। लेकिन वो क्या बोलते, ईसा मसीह से क्या बोलते, बोलते हैं ये जो बेचारे मेरे को कील ठोक रहे हैं, परमात्मा इनको माफ कर देना, इनको बेचारे को कुछ समझ नहीं है, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। क्योंकि उन लोग कीला नहीं ठोक रहे हैं, वो किसी के आदेश पर कीले ठोक रहे हैं। हमारे भी रिलेटिव्स कितना हमको कीले ठोक रहे हैं। आप तुरंत मनमुटाव मत करिए, उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई फोर्स कर रही है उसको तुमको बोलने की, तुमको तंग करो। जिस दिन तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज है, इसको डेवलप करने की कोशिश करिए। एक साधारण मत बनिए। एक जानवर भी जो है ना, झुक झुक के खाने के लिए पैदा हुआ। अरे हमको खाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम खाने के लिए जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते नहीं। तो जिस दिन आपको आत्मबोध हो जाएगा, बहुत खुश हो जाओगे। यही सब चीजें बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन उनको फंडा क्लियर होना चाहिए। तो आप उसी प्रकार मंसूर, उनका भी कहानी सुनिए, मंसूर का, उसका सजा देना चाहते हैं क्योंकि वो एक फिलॉसफी पे चलता, बोलो नहीं इसको काटो, जब तक काटो तब तक इसके मुंह से न निकले। मंसूर का पैर हाथ काटना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने उसका पैर काटे बांध करके। कुछ नहीं है, उसके चेहरे में एक शिकन ने हंस रहा था। अरे क्या मूर्ख लोग हो तुम लोग, मैं कहा मैं तो हूं, मेरा शरीर को तुम लोग काट रहे हो। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बॉडी और सोल माइंड का। तब उन्होंने कहा ये कैसी, उन लोग के मुंह में ऐसी क्यों खुशी क्यों हो रही थी, और उन लोग क्यों दुखी नहीं किया। मुझे एक छोटा सा उंगली में चोट लगता है तो दर्द होता है, उनको क्यों नहीं हो रहा। इस प्रश्न का जवाब कौन देगा। बोला आप उतना तक डेवलप कर लो, तुम भी ईसा मसीह बन जाओ, तुम भी मंसूर बन जाओ, तभी होगा। ये जो बेकार की बात करते हैं ना, तुम रामचंद्र जी जैसे हो जाओ, कृष्ण जैसे, नहीं भैया, कोई दुनिया में किसी का नहीं होता। किसी का भी उंगलियों में जो ये जितना भी आपका लकीरें है ना, किसी भी परमात्मा से लेकर किसी भी व्यक्ति का आपस में नहीं मिलते। इस उंगलियों के लकीर भगवान ने ऐसी रचना किया, तो तुम कहां इस चक्कर में पड़े। तो फिर उसको समझाते हैं, अब इसको आप भी समझेगा। बोलते हैं मंदिर में जाके नारियल फोड़ते। नारियल फोड़ने का क्या मतलब, बारीकी से सोचिए, बहुत ज्ञान की बात है, इसको समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। नारियल क्यों फोड़ते। अब वो नारियल फोड़ते समय बोला कोशिश करो कि अंदर में जो गिर है, अंदर में जो नारियल के अंदर में, वो अलग नहीं होना चाहिए। तो उसने फोड़ा, लेकिन गिर भी साथ में और 2 टुकड़े हो गए। बोला नहीं ये तो फेल हो तुम्हारा। तो बोले कि क्या मतलब क्या हुआ, ये तो होगा स्वाभाविक।
ऐसी कभी कल्पना करो, ऐसे भी हो सकता है कोई। तो बोले हाँ हो सकता है। कहा? बोले जब सूखा नारियल जब सूख जाता है वो उस नारियल से अलग, अब जैसे मारोगे तो पूरा गिर एक साथ आएगा। अब वो गिर नहीं टूट रहा। अब इसी को सोचे कि बॉडी और मैं ऊपर वाला कवच हूं अगर, या मैं शरीर हूं जो भी हो, और अंदर में, तो जब तक मैं बॉडी कॉन्शियस में रहूंगा, इस देह के संस्कार में रहूंगा, मेरा ये शरीर ही सब कुछ कर रहा है, मैं सुंदर दिख रहा हूं, मेरा शरीर के कारण ही मेरा एक्सिस्टेंस है, इस शरीर के लिए ही जीना है। जिस दिन तक रहोगे वो कच्चा नारियल हो तुम, उसके साथ ही अलग हो जाओगे, दो टुकड़े होंगे। और जिस दिन तुम थोड़ा सा परिपक्व हो जाओगे कि मेरा बॉडी अलग है, मैं अलग हूं, तो वो गिर के समान है जो सूखा नारियल होता है। बोला ईसा मसीह और मंसूर वही थे। उन्होंने बोला अरे मूर्ख, मैं कितना, बोले जमीन और आसमान के जितना डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस जो है उस नारियल के अंदर में गिर और उस बाहर का जो वातावरण छिलका है उससे ऐसी हो गया। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? थोड़ा सा बारीकी से सोचना चाहिए आपको। हम बार बार कितना बोलते हैं बॉडी और सोल तुम नहीं हो, मैं अंदर हूं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम कभी कोई बाहर निकलते हैं, जैसे सपना देखे, मैं ही देखा रात को कि अरे मैं वो वाशिंगटन में जो रितेश हमको अपना कभी कभी अपने इसमें आते हैं, देखो रितेश के पास गया और रितेश जो है मेरे को लेके जा रहा है वाशिंगटन में, और मिला रहे वो वहां के प्राइम मिनिस्टर से भी, मैं ओबामा से भी मिला, क्लिंटन से मिला, और इतना खुशी हो रहा। कुछ देर सुबेरे उठा, क्लिंटन कहा, क्लिंटन कुछ नहीं, अमेरिका से WC से सीधा आ गया बेंगलोर के अपने बिस्तर में। बोला अरे यार रात भर मैं देख रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? तुम अलग हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, वाशिंगटन डीसी से लेकर तेरा शरीर नीचे पड़ा रहता है। जिस दिन तुम सोते हो तब वही सेपरेशन होती है, उसी को गाढ़ी निद्रा बोलते हैं कि मैं, तो मुझे अगर अंदर, मगर मालूम मैंने बहुत सीरियसली लिया कोई चीज का, अरे इसके कारण मेरे जिंदगी है, इससे कारण ऐसे करा, तो मैं शरीर के साथ चिपका हूं, अलग नहीं हो रहा हूं। तो कोई बोलते हैं यार ये मस्त क्यों रहता है, खुश क्यों रहता है? क्योंकि मैंने अपने शरीर को जहां चाहो वहां रखने की कला सीख लिया। अब मैं जहां चाहूं मैं जा सकता हूं। मेरे को अभी लगता है कि मैसूर गार्डन में जाऊं, मैं चले जाता हूं, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपने बॉडी कॉन्शियस, मेरा शरीर, मेरा बच्चा, मेरा ये अटैचमेंट। इसलिए 3 चीजें आज के वातावरण सुन लीजिएगा। फर्स्ट जो है एक्सेप्ट, जो भी सामने जैसी भी वस्तु है, कोई भी है, उसको ऐसी एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। मेरा रिलेटिव डांस कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, वो भैया उसका बेचारे का तकदीर खराब इसलिए डांस कर रहा है, मेरे को इससे लेना देना नहीं। क्या ऐसी बन सकते? आप भी अगर घुस गए तो बॉडी कॉन्शियस में हो गए। दूसरा बोलता है एक्सपेक्ट, मेरा लड़के के लिए, मेरा बच्चों के लिए मैंने जिंदगी दे दिया, वो मेरे लिए क्या क्या, कभी मत करना एक्सपेक्ट। जिस दिन नहीं करोगे तो आप खुश हो जाओगे।